ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ईरान में कत्लेआम मेरे इल्म में है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मिशिगन में व्हाइट हाउस से रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में शहरियों को कत्ल करने वालों के नाम लिख लें। ईरानी मुहिब वतनों को कहूंगा कि मुजाहिरे जारी रखें। ईरानी हुकाम को कहा है कि मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद करें। ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। मजीद कहा, जालिमों के कब्जे से पहले ईरान बेहतरीन मुल्क था। ईरान में मुजाहिरीन को मारने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी इस मामले को देख रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जुर्म में सजा पाने वाले तारिकीन वतन की शहरियत मनसूख की जाएगी। फैसला सोमालिया समेत तमाम ममालिक। ईरान के साथ क्या होगा 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप ईरान में फसादियों का हौसला बढ़ाने लगे। मिशिगन में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी अवाम से मुखातिब होकर कहा, अमरीकी मदद पहुंच रही है। ईरान के मुहिब वतन लोग एहतजाज जारी रखें, अपने इदारों का कंट्रोल संभालें। सदर ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दे दिया। ईरानी हुकाम के साथ अपनी तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद किए जाने तक मुलाकातें नहीं होंगी। ईरानी अवाम कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, क्योंकि जालिमों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का ट्रंप को जवाब। कहा, ईरान अवाम के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। अमेरिका और इसराइल बरसों से ईरान पर पाबंदियां, दबाव और अदम इस्तेहकाम मुसल्लत करके आम शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंसानी हुकूक का नारा लगाने वाले ममालिक खुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं। ईरान पर मुमकिना हमला। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने सदर ट्रंप को मंसूबा पेश कर दिया। फजाई, साइबर और नफसियाती ऑप्शन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रीफिंग में बताया गया कि साइबर हमला या अंदरूनी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाना मुमकिना ऑप्शन है। एक अमरीकी अहलकार ने बताया कि किसी भी हमले का इम्कान अभी चंद दिन बाद हो सकता है। अमरीकी हुकाम का मजीद कहना था कि साइबर, नफसियाती ऑपरेशंस और रवायती फौजी कुव्वत मिलकर एक ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ईरान की जानिब से शदीद जवाबी कार्रवाई का भी खतरा है। कतर में अल-अदीद एयरबेस पर अमरीकी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा मजीद बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर अमरीकी एयरबेस पर B-52 बम्बार्ड समेत मुतादिद जंगी तैयारों की परवासें देखी गई हैं। अल-अदीद खलीज में अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस है, जहां उसके 10,000 फौजी तैनात हैं। ईरानी वजीर दिफा अजीज नसीरजादा का अमरीकी तैयारियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ईरान के आर्मी चीफ जनरल मातमी कहते हैं कि ईरानी फौज इसराइल से 12 रोज जंग के मुकाबले में आज ज्यादा बासलाहियत है। गुज़श्ता 6 माह में अमरीकी और इसराइली खतरात से निपटने के लिए भरपूर तैयारी की है। चीन की ईरान पर मुमकिन हमले और तिजारत करने वाले ममालिक पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। आलमी कवानीन के तहत हर मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। ईरानी हुकूमत और अवाम मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। टैरिफ की जंगों में कोई फाते नहीं होता। चीन अपने जायज़ और कानूनी हुकूक व मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बीजिंग ईरान में कौमी इस्तेहकाम बरकरार रखने की हिमायत करता है। कतर, रूस और बरतानिया का भी इज़हार तशवीश। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 70वें रोज़ में दाखिल। हुकूमत के हक में भी मुल्क गिर रैलियां। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी शिरकत। शुरका के अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। ईरान में 4 दिन बाद बैरून मुल्क मोबाइल फ़ोन कॉल करने की सर्विस बहाल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टेक्स्ट मैसेजिंग अब भी बंद। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी वर्कर मलाला यूसुफ़ज़ई कहती हैं कि ईरान का मुस्तकबिल आवाम और ख़वातीन की शमूलियत से तश्कील पाना चाहिए, न कि बैरूनी ताकतों या जाबराना हुकूमतों के ज़रिए। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम का 2000 अमवात का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह ने ईरान में हज़ारों हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब इलॉन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टेलीफोन।
ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने के अज़्म का अयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अक्सर शहरों में मुजाहिरों पर काबू पा लिया, जल्द पूरे मुल्क में इंटरनेट बहाल करेंगे। गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एहतजाज इब्तदा में पुरअमन थे। दहशतगर्द गिरोहों ने दरअंदाजी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक करना चाहा था। सदर ट्रंप भी यही चाहते थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने मुल्क भर में 53 मसाजिद को आग लगाई। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बराह रास्त फायरिंग के शवाहिद मौजूद हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का अमल जारी है। गवादर से मुत्तसिल बॉर्डर पर गुज़श्ता दो दिनों में 200 के करीब पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। डेप्यूटी कमिश्नर गवादर नकीबुल्ला काकड़ के मुताबिक आज ईरान से मजीद 51 तलबा और तालिबात वतन वापस पहुंचे हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से ईरान से वापस आने वाले तलबा खाने पीने, रिहाइश और सफ़र की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ईरान की जामियात ने अपने इम्तहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सर टीपू का कहना है कि ईरान की जामियात ने बैनुल-अक़वामी तलबा को जाने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोग्राम इसी तनाजुर में मुरतब कर लें। पाकिस्तानी शहरी तमाम सफरी दस्तावेज़ात अपने हमरा रखें। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर्स शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और वज़ीर ख़ारजा शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल कादिर और बहरीन में पाकिस्तान के सफ़ीर साकिब रऊफ़ भी मौजूद थे। दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी के बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। मनामा में इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में इस्तकबालिया से खिताब भी शेड्यूल। यूएई जाने वाली पाकिस्तानी शहरियों के लिए प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहिदा करने पर इत्तेफाक। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तानी शहरियों को यूएई पहुंचने पर तवील इमिग्रेशन अमल से गुजरना नहीं पड़ेगा। फैसला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूएई के वफ़द के दरमियान मुलाकात में किया गया, जिसकी क़यादत डायरेक्टर जनरल कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी यूएई अहमद बिन लहज अल फलासी ने की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों की इमिग्रेशन का कार्रवाई सफ़र से कबल पाकिस्तान में मुकम्मल कर ली जाएगी। पाक सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के जिला कलात में कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। कौमी सलामती के अमूर में यकसोई और बयानिए में इत्तफाक राय वक्त की अहम ज़रूरत है। DGISPR का GHQ में NPAC से खिताब। कहा कश्मीर और गजा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक, मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी जिम्मेदारी है। दुश्मन की नफसियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतसलसल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। NPAC की फितनल खवारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। मेंबरों महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम-आहंगी और आइनी बराबरी के पैगाम को मुल्क गिर सतह पर फैलाने का ऐलान। कौमी बयानिए के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। नफरत अंगेज़ फ़िरका वारियत बयानिए के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। मराको में होने वाली तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और उनके मराकशी हममनसब अब्दुल लतीफ़ भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ ने अमूर ख़ारजा और अफ्रीकी ताउन के वज़ीर नासिर बोरिता मराकश के तारिकीन वतन से भी मुलाकात की।
पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को बाज़ाब्ता अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर असद कैसर और हामिद डोगर की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुमेरात को हमारा अपोजिशन लीडर फाइनल हो जाएगा, कल तक दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। जुमे के सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। स्पीकर ऑफिस में हुकूमत से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। दूसरी जानिब असद कैसर ने कहा कि बामायनी मुज़ाकरात हों, जिसका मतलब नया मिसाक जमहूरियत है। यह गलत फहमी है कि 8 फरवरी हमारी फाइनल कॉल होगी। अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ऑर्डिनेंस मामले पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान असम्बली ने तरक्याती मनसूबों के फंड से मुतल्लिक शिकायत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वॉकआउट का नोटिस लिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत इत्तेहाद में रहना मुल्क के मफाद में है। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मफाद में फैसले करने चाहिए। सेनेटर पलवशा खान कहती हैं कि जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई, उन्हें धोखा दिया गया। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद किया जाए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी, M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री, M11 लाहौर से समड़ियाल, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी पटियां से अब्दुल हकीम और शेर शाह से शामकोट तक, M5 रोहड़ी से रहीम यार खान, M1 पिशावर से रशगई और M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लेह और स्तौर में पारा -11, गोप्स में -9, हुंसा और गिलगित में -8 डिग्री रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कलात में दर्जा हरारत -6, ज़ियारत में -3 डिग्री, जोब में -2 और कोयटा में -1 डिग्री की सर्दी। कराची और लाहौर समेत मैदानी इलाकों में शदीद ठंड है। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज के साथ तारीख़ी इश्तराक। तर्जुमान के मुताबिक PIA की जानिब से एक ही टिकट पर हवाई और ट्रेन के सफ़र की सहूलत फराहम कर दी गई। PIA की परवाज़ों से टोरंटो पहुँचने वाले मुसाफिरों की पार्टनर SS रेल सर्विस के ज़रिए कनाडा के 8 अहम शहरों तक अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। PIA से मैनचेस्टर और लंदन के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिर 50 से ज़ायद शहरों तक SS रेल सर्विस के ज़रिए रसाई हासिल करेंगे। तरक्याती काम तेज़ और तरक्याती बजट अवामी फलाह के लिए बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तमाम महकमों को हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास मुराद अली शाह ने किया। कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। FWO तरक्याती मनसूबों पर काम करेगी। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, नकासी आब, पानी और सेहत के मनसूबों की तकमील से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। सनती इलाकों में भी तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर आला की वज़रा को अपने महकमों के तरक्याती कामों की खुद निगरानी करने की हिदायत। बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने पर डट गया। BCB के मुताबिक खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और UAE में खेलने पर आमादगी। पाकिस्तान पहले ही मेज़बानी की पेशकश कर चुका है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ का कहना है कि क्रिकेट किसी एक मुल्क की जागीर नहीं। ICC से भारतीय दबाव मुस्तरद करने का मुतालिबा। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के शर्मनाक इकदाम। अमरीकी टीम में शामिल 4 पाकिस्तानी नायाब क्रिकेटर्स को वीज़े जारी करने से इनकार। फास्ट बॉलर अली खान ने सोशल मीडिया पर वीज़ा मुस्तरद होने की तस्दीक कर दी। एहसान आदिल और मोहम्मद मोहसिन के वीज़े भी मुस्तरद। अमरीका के ग्रुप में पाकिस्तान, भारत, नमीबिया और नीदरलैंड्स शामिल हैं। अमरीका का पहला मैच 7 फरवरी को भारत के खिलाफ है।
और ऑस्ट्रेलियन वीमेन क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेले ने भारत के खिलाफ सीरीज के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक विकेट कीपर बैटर तमाम फॉर्मेट से किनारा कश हो जाएंगी। 35 साल हेली 295 मैचेस में 7,000 से जायद रन और 275 के साथ शानदार करियर की मालिक रहीं। एलिसा हेली 8 ICC वर्ल्ड कप टाइटल्स जीतने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलवी पेसर मिचेल स्टार्क की अहलिया है।